लेकिन आज ठेलियाँ निकली हैं, ठेलियाँ। तो के सईवा की आंखें में यहाँ सुरमा लगई है, उसके तेल लगई है। अब्बा के सर में तेल कबू नहीं लगे, सही के सर पर तेल लगाओ थे। सुरमा बप्पा बुआ के नहीं लगे जिंदगी में, और के सुरमा लगई है। नवा कपड़ा पहने है, हार पहने है, जिंदगी में हार अब्बा अम्मा का नहीं डाली। उसके बाद जब सईवा चली तो हमारा अब्बा जात हो, तुम अब्बा आप घर छोड़े जात हो, बताओ वही का अब्बा बनाए। ये ढकोसला इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। ये है ढकोसला इस्लाम में है इसाले सवाब करना। बख्शिश की दुआ हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए करना है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में अपने नबी से फरमाया है, इस्तगफिर, ऐ नबी तुम बख्शिश तलब करो, लिल मोमिनीन वलिल मोमिनात, मोमिन मर्दों के लिए और मोमिना औरतों के लिए, सबके लिए बख्शिश की दुआ करो। तो हुजूर की सुन्नत है और क़यामत तक ये सुन्नत बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। हम अपने दुनिया से जाने वाले भाई और बहनों की बख्शिश की दुआ करते रहेंगे, लेकिन तरीका आज अलग है। तरीका अलग है। बख्शिश के लिए कुरान और हदीस में अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, कुरान की तिलावत होना चाहिए, गिड़गिड़ा के खुदा से दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन आज ठेलियाँ निकली हैं, ठेलियाँ। तो के सईवा की आंखें में यहाँ सुरमा लगई है, उसके तेल लगई है। अब्बा के सर में तेल कबू नहीं लगे, सही के सर पर तेल लगाओ थे। सुरमा बप्पा बुआ के नहीं लगे जिंदगी में, और के सुरमा लगई है। नवा कपड़ा पहने है, हार पहने है, जिंदगी में हार अब्बा अम्मा का नहीं डाली। उसके बाद जब सईवा चली तो हमारा अब्बा जात हो, तुम अब्बा आप घर छोड़े जात हो, बताओ वही का अब्बा बनाए। ये ढकोसला इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। ये है ढकोसला इस्लाम में है इसाले सवाब करना। आप किसी गरीब को कपड़ा पहना दो, दे दो, ऐसे आपको सवाब मिलेगा। सुरमा किसी गरीब को दे दो, उसका भी सवाब है। तेल दे दो, वो उसका भी सवाब है। लेकिन ये तरीका जो है ये गलत है। मगफिरत की दुआ करो। और बख्शिश के लिए 3 चीज़ें कुरान में हैं कि 3 चीज़ें जब पाई जाएंगी तब मुसलमान की बख्शिश होगी। बात ना करो यार, बस 3 चीजें जरूरी हैं। 3 चीजों के बगैर बख्शिश नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता, लौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, ऐ नबी अगर आपकी उम्मत अपने ऊपर जुल्म कर बैठे यानी गुनाह कर बैठे तो क्या करे? 3 शर्त। नंबर 1 पर अल्लाह फरमाता है, जाओ का, ऐ नबी वो गुनहगार आपके पास आए। फिर दूसरी शर्त है, फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से अपनी बख्शिश की दुआ करे। तीसरी शर्त है, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल उसके बख्शिश की दुआ कर दें। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो ऐ लोगों तुम जरूर खुदा को रहम करने वाला, तौबा कबूल करने वाला पाओगे। 3 शर्तें हैं। अच्छा बताओ, बगैर शर्त के चीज पाई जाएगी? जैसे नमाज के लिए वजू शर्त है, और बगैर वजू के कोई नमाज पढ़े तो नमाज हुई है? बोलो भाई, नहीं हुई है। बहुत पहले की बात है, एक हाफिज जी रहे, रमजान में यहाँ तरावी पढ़ावे गए तो नजराना तय की 2000 रुपया।
कि रमज़ान में कुरान सुनाएंगे, 2000 रुपया नजराना लेंगे। गाँव वाले कहें ठीक। और हाफिज जी रमज़ान भर तरावी पढ़ें, और जब ईद के चांद निकला तो हाफिज जी का नजराना दिए गाँव वाले 200 रुपया। कहीं ना अब क्या करिए, अब तो पढ़ाएं दिए चाहे जाता था इधर। हाफिज जी ने कहा अरे यार तुम लोगों ने 2000 कहा था, 200 दिया। कहने वालों को मर्जी, अब तो पढ़ाई चुके हो, अब जौन चाहे तो देवे। तो हाफिज जी कहें सही, हमारा नजराना देव लेने, हम तुम्हार सब नमाज बर्बाद कर दे। तो गाँव वाले कहें अब का बर्बाद करिए, अब तो पढ़ाई दी है। गाँव वाले बहुत चालू रहे। हाफिज जी कहें पूर कह दो, नहीं तो हम अब सब बर्बाद कर देवे तुम्हारा नमाज रोजा। कहीं अब करिए का, अब तो पढ़ाई दी है। तो हाफिज जी कहें बस आखिरी बात बोले जाए थे, दे दो कि हम बर्बाद करी। कहें तो करियो का। तो हाफिज जी कहें जाओ जत्ते रमजान में तरावी पढ़ावा, नमाज पढ़ावा, सब बगैर वजू के पढ़ावा। क्यों? सबको मालूम है कि बगैर वजू के नमाज नहीं होगी है? नमाज के लिए वजू शर्त है, ऐसे बख्शिश के लिए 3 चीजें शर्त हैं। नबी के पास जाओ। अब जब नबी बज़ाहिर हयात में थे, ज़ाहिरी हयात में, तो नबी के पास लोग जाते थे। अब उनके विसाल के बाद उनकी कब्र के पास जाओ। लेकिन अब अगर कोई गुनाहगार गरीब है, मुताज है, और वो मदीना नहीं जा सकता, अपने नबी के कब्र पे हाजिरी नहीं दे सकता, तो वो क्या करे? तो हुक्म यह है कि जहां वो गरीब हो वहीं अल्लाह के रसूल को वसीला बना करके दुआ मांगे। वसीला बना लो, गोया कि तुम नबी के दरबार में पहुंच गए। वसीला बना के दुआएं मांगो। और याद रखो, कुरान को सहाबा से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। बोलो, कुरान को सबसे ज्यादा अगर समझा है तो सहाबा ने समझा। उनसे ज्यादा कौन समझदार हो सकता कुरान को? क्योंकि उनकी जबान में कुरान नाजिल हुआ, अरबी जबान में कुरान नाजिल हुआ, और नबी की सोहबत में रहे, तो उनसे ज्यादा कुरान कोई नहीं समझ सकता। तो क्या वो गुनाह करते थे तो कहाँ जाते थे? मस्जिद में। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू लुबाबा। जंगे खंदक के बाद मुसलमानों को लोगों ने बहुत सताया। जंगे खंदक भी हुई। खंदक जानते हो आप लोग? लोग इस तरह परेशान करते थे मुसलमानों को कि मदीना के बाहर सरकार ने गड्ढा खुदवा दिया। खंदक की पीछे से कोई हमला न करे, सामने से आए। जंगे खंदक के बाद हुजूर ने बनु कुरैज़ा के यहूदियों का मुहासरा किया, और फिर उसके बाद सरकार ने फरमाया कि इन लोगों ने हमें बेपनाह तकलीफ दी है, इसलिए अब इनको कत्ल किया जाएगा। अबू लुबाबा उस मीटिंग में थे। जब घेराव हुआ बनु कुरैज़ा के यहूदियों का, तो उन्होंने हुजूर के पास खबर भेजी कि अबू लुबाबा को भेज दीजिए। रहने दो, इधर रहने दो भैया, इधर रहने दो, उधर रखो ना, मुंह में हवा है। अबू लुबाबा को भेज दीजिए, हम उनसे कुछ बात करेंगे। और अबू लुबाबा की कुर्बत थी वहां, तो वो गए। तो अबू लुबाबा ने वहां बातचीत करने में हुजूर की मीटिंग वाली बात जाहिर कर दी। कहा आप सरकार का इरादा है यूं करने का। आगाह कर दिया बनु कुरैज़ा के यहूदियों को। कुरान की आयत नाजिल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ खयानत न करो। राज की बात थी, तुमने जाहिर कर दिया। सरकार नाराज हुए, तो अबू लुबाबा से गलती हो गई, राज को जाहिर कर दिया। तो अबू लुबाबा तौबा करने के लिए कहाँ गए? तारीख़ सहाबा पढ़ो।
अब वो लुबाबा से गलती हो गई तो वो मक्का नहीं गए खाने काबा में, मस्जिद नबवी नहीं गए, हाँ मस्जिद नबवी में गए। और कहाँ गए? रसूल करीम के पास, यानी मस्जिद नबवी में एक खंभा था, इस्तिवानतुत तौबा, उसी खंभे में गए। उनकी बीवी, अपनी बीवी से कहा इसको इसी में हमें बांध दो। उनकी बीवी ने मस्जिद नबवी के उस्तिवानतुत तौबा के खंभे में बांध दिया। सिर्फ नमाज के लिए उनकी बीवी खोल देती थी फिर बांध देती थी, पैखाना पेशाब के लिए खोलती थी फिर बांध देती थी। यहाँ तक कि बंधे बंधे अबू लुबाबा की आंखों की बीनाई आधी हो चुकी, कान की सुनने की ताकत भी खत्म हो गई, बहरे हो गए, लेकिन उसी में बंधे रहते थे। यहाँ तक कि एक दिन हजरत उम्मे सलमा के घर में सरकार लेटे थे। उम्मे सलमा सरकार की बीवी हैं, लेटे थे कि सुबह होने वाली थी कि सरकार मुस्कुराने लगे, हंसे। तो उम्मे सलमा बीवी कहती है, या रसूल अल्लाह आप मुस्कुरा रहे हैं बगैर किसी बातचीत के। तो हुजूर ने फरमाया, अबू लुबाबा की तौबा अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, अभी अभी जिब्रील आके बता के गए। तो उम्मे सलमा कहते, अल्लाह के रसूल मैं निकल करके खुशखबरी न सुना दूं? आप इजाजत दे दो, मैं पहली ही खुशखबरी सुना दूं जाके मस्जिद में। कहा जाओ। गई उम्मे सलमा ने कहा, अबू लुबाबा मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। तो लोग खोलने लगे, तो अबू लुबाबा कहते न खोलो, मेरी हसरत है कि मेरी बंधन को रसूलुल्लाह खोले, और जब सरकार खोलेंगे तो मेरे दिल को और खुशी होगी। सरकार आए और अबू लुबाबा को खोला। अब गौर करो कि अबू लुबाबा से गलती हुई थी तो वो अपने घर से मक्का नहीं गए खाने काबा में दुआ मांगने, बल्कि रसूलुल्लाह के पास आए और सरकार के सामने खंभे में बंध गए। पता चला कि मगफिरत कब होगी? जब वो रसूल को वसीला बनाओगे तब। बगैर रसूल के वसीला बनाए, जब हमारे बाप आदम की तौबा नहीं कबूल हुई। 300 साल तक आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, लेकिन 300 साल के बाद जब हुजूर को वसीला बनाया, अल्लाहुम्मा सलुका बिहक्की मोहम्मद अन तगफिर ले, अल्लाह मैं तुझे मोहम्मद के वसीले से दुआ करता हूँ, है परवरदिगार तू मेरी मगफिरत फरमा दे। तब आदम की तौबा कबूल हुई। इसीलिए किसी ने कहा है, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवे से बेबसर की है। तो नबी को वसीला बनाना जरूरी है, मगफिरत की शर्त है, बगैर इसके बख्शिश नहीं हो सकती। दूसरी शर्त है, रसूल तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ कर दे। और तीसरी शर्त है, दूसरी शर्त है कि अल्लाह से तौबा करे नबी के पास जाकर, और तीसरी शर्त है कि रसूल उसकी बख्शिश की दुआ कर दे। देखो, जब इंसान मगफिरत तलब करता है तो अल्लाह की कई रहमतें पाता है। सूरह नूह के अंदर अल्लाह फरमाता है, इस्तगफिरू रब्बकुम, ऐ लोगो तुम अपने रब से बख्शिश की दुआ मांगा करो, इन्नहु कान गफ्फारा, बेशक वो बख्शने वाला है। मांगो अपनी बख्शिश की दुआ। और जब मगफिरत तलब करोगे तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, युमदिदकुम युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तो अल्लाह ताला तुम पर आसमानों से बारिश नाजिल फरमाएगा।
वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा माल दे करके और औलाद दे करके। बख्शिश के जरिए जब आदमी इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह माल भी देता, औलाद भी देता। और आगे है वयजअल लकुम जन्नात, और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बागों को भी बनाएगा। वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए नहरों को भी जारी फरमा देगा। 5 फायदा हैं अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करने का। बारिश नाजिल होगी, औलाद अता करेगा, माल भी देगा, बाग भी देगा, नहरें भी देगा। एक बुजुर्ग थे, बदली थी, टीला पे वो बुजुर्ग गए थे, टीला ऊंची जगह पे, और बदली थी। बदली से आवाज आई, ए बादल तू बरस जा, फला की बाग सूख रही, बरस जा। इतनी आवाज सुना उन्होंने कि वो बदली से बारिश होने लगी, और टीले से बारिश बह बह करके एक बाग में जाने लगी। वो बारिश का पानी बहने लगा तो बुजुर्ग उसके साथ साथ चलने लगे। एक बाग में पानी पहुंचा, बाग वाला बेचारा पानी को उठा उठा के अपने पेड़ों पे डालने लगा। तब वो बुजुर्ग उससे पूछते हैं, अल्लाह के बंदे, अभी अभी मैं फला टीले पर था, बदली में आवाज आई कि ए बादल बरस जा, फला की बाग सूख रही है। बारिश हुई और वो पानी बह करके सीधे तुम्हारे बाग में पहुंचा। आखिर तुम्हारे अंदर कौन सा अमल है कि तुम्हारे लिए बारिश का इंतजाम अल्लाह ताला ने फरमाया? तो उसने कहा कोई अमल नहीं, बस अमल यही है कि मेरे बाग में जो फल पैदा होता है उसका 3 हिस्सा करता हूँ। एक हिस्सा अपने बच्चों पे खर्च करता हूँ, एक हिस्सा फकीरों गरीबों में दे देता हूँ, और एक हिस्सा फिर उसी बाग के ऊपर खर्च करता हूँ। बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह ताला तेरे इसी अमल की वजह से तेरे ऊपर रहमत की बारिश नाजिल फरमाया। पता चला कि अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार की बरकत से तमाम फायदे देता है। इसलिए लोगों, अल्लाह से बख्शिश की दुआ मांगा करो। देखिए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन अगर इंसाफ पर आ जाएगा तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। उसकी नेमत का हम शुक्रिया ही अदा नहीं कर सकते। इसीलिए हजरत बदियुद्दीन शाह जिंदा मदार, मदारियों के रहनुमा हजरत बदियुद्दीन शाह जिंदा मदार, एक मर्तबा मौलवी लोग इनसे मुनाजरा करे पहुंच गए और कहीं हम आपसे मुनाजरा करने आए हैं। कहा क्यों? कहा आपकी 3 चीजें मेरे समझ में नहीं आती। कहा क्या? कहा आपका कपड़ा कभी गंदा ही नहीं होता है, आपका कपड़ा हमेशा साफ सुथरा रहता है, लगता है कि आप कोई जादूगर हैं कि हर इंसान के कपड़े गंदे होते, तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं होते, तुम ऐसे साफ सुथरा बने रहते हो, लगता है कि आप कोई जादूगर हैं। दूसरी बात यह है कि आप जुमा की नमाज कभी नहीं पढ़ते हो, जुमा पढ़ते ही नहीं हो। और तीसरी बात यह है कि कहते हो कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसाफ नहीं करेगा। तो अल्लाह नहीं इंसाफ करेगा तो कौन करेगा? ये 3 चीजों पे मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। तो हजरत जिंदा शाह मदार ने कहा था कि मौलवियों जरा गौर करो कि हम इंसान हैं, रसूलुल्लाह की उम्मती। अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया। तुम हमारे बारे में कहते हो कपड़ा साफ सुथरा हमेशा रहता, गंदा नहीं होता। तो एक जानवर है बगुला, बगुला गंदे पानियों में भी जाता है मछली का शिकार करने के लिए, गंदे नालियों पर भी बैठता है, लेकिन उसके पर कभी गंदे हुए, हमेशा उसके पर सफेद रहते हैं, वो गंदा नहीं होता, हमेशा उसके पर चमकते रहते हैं। बगुला साफ सुथरा होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? आप लोग भी देखे हो। कहा हाँ। तब जिंदा शाह मदार कहते हैं
एक बगुला परिंदा हो करके, देख लो बगुलुए तो नहीं उड़ जाता है? एक बगुला परिंदा हो करके नालियों पर गंदे पानियों में गोता लगा के मछलियों का शिकार करता है, लेकिन उसका फर कभी गंदा नहीं होता, साफ सुथरा नहीं होता। तो जब अल्लाह उसके बदन को साफ रख सकता है तो हम तो उम्मत मोहम्मदिया के एक मुसलमान हैं। हमने अल्लाह पर हमने ईमान अल्लाह पे कबूल किया, हम मोमिन मुसलमान हैं, तो अल्लाह हमारे कपड़ों को अगर साफ सुथरा रखे तो उसमें कौन सी बात है। और दूसरा सवाल का जवाब जिंदा शाह मदार ने दिया कि हम नमाज जुमा नहीं पढ़ते, तो ये मौलवी ये बताओ कि क्या हम कहीं भी 15 दिन रुकते हैं? जहाँ जाते हैं 15 दिन से पहले ही निकल लेते हैं। तो जब हम हमेशा मुसाफिर ही रहते हैं तो मुसाफिर पर क्या जुमा की नमाज है फर्ज? कहा नहीं। कहा जब मुसाफिर पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है तो हम पर तुम क्यों तोमर लगा रहे हो? हम हमेशा मुसाफिर रहते हैं, 15 दिन से पहले ही हम वतन छोड़ देते जहाँ जाते, 15 दिन रुकते ही नहीं है। और 15 दिन जब आदमी रुकेगा तब उसे मुकीम इस्लाम कहेगा, और मुकीम पर नमाज जुमा फ़र्ज है। हम तो मुसाफिर ही रहते हैं, मुसाफिर पर जुमा की नमाज फ़र्ज ही नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ते। और तीसरी वजह जो हमने कहा कि अल्लाह क़यामत में आदल नहीं करेगा, तो इसलिए कि अगर अल्लाह क़यामत के दिन इंसाफ पर आ जाएगा तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कि अल्लाह की इतनी नेमतें हैं कि इंसान जिंदगी भर इबादत करे फिर भी खुदा की एक नेमत का बदला नहीं चुका सकता। इसीलिए लिखा है कि एक इंसान क़यामत के दिन ऐसा आएगा कि दुनिया में उसने 400 साल इबादत की होगी। कितने साल? क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा मैं अपनी रहमत से तुझे जन्नत देता हूँ, जा। तो कहेगा अल्लाह रहमत का क्या मामला, हमने 400 साल इबादत किया है, फिर रहमत से जन्नत? मैं तो अपनी इबादत की बुनियाद पर हक रखता हूँ कि मुझे जन्नत मिले। तो अल्लाह फरमाएगा, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा ठीक है, फरिश्तों से फरमाएगा इंसाफ हिसाब का तराजू कायम करो। फिर एक पलड़े में उसकी 400 साल इबादतों को अल्लाह रखेगा और एक पलड़े में उसकी एक आंख निकाल कर अल्लाह एक पलड़े में रखेगा। तो हदीस में हुजूर फरमाते हैं कि 400 साला इबादत का पलड़ा हल्का पड़ जाएगा और अल्लाह की एक नेमत का पलड़ा भारी पड़ जाएगा। तो अल्लाह फरमाएगा जब मेरी एक नेमत यानी एक आंख तुझे मैंने दिया, इस नेमत का बदला तेरी 400 साला इबादत नहीं हो सकती, तो तू मेरी जन्नत को कैसे पा सकता? अल्लाह ने फरमाया ले जाओ इसे जहन्नम में दाखिल करो। तब वो कहेगा ऐ परवरदिगार मेरी इबादत इस लायक नहीं कि मैं तेरी जन्नत का हकदार बनूं। ऐ परवरदिगार तेरी रहमत का सहारा है, मौला अपनी रहमत से मुझे बख्श दे। तब अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। तो हजरत बदिउद्दीन शाह जिंदा मदार ने इस तरीके से समझाया, तब उन लोगों मौलवियों के समझ में आया, पता चला कि हम अल्लाह के वलियों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म अता फरमाया है, इल्मे लदुन्नी। तो ऐ लोगों अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश का मुतालबा करो। आज जो दुनिया से गई हैं, हमारे आपके लिए फर्ज बनता है कि हम और आप भी उनके मग़फ़िरत की दुआ करें। इनके नाम पर आज इन्होंने खाना खिलाया। मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी थे जिनका नाम है साद, उनकी माँ का इंतकाल हो गया। बारगाह नबी में आया, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा थी तो मैं उनकी खिदमत किया करता था। अल्लाह के रसूल मेरी माँ का इंतकाल हो गया, अब मैं अपनी माँ की खिदमत कैसे करूं? तो सरकार फरमाते हैं साथ तुम्हारे पास कुछ है?
खाने लगे रसूल अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। तो उन्होंने फरमाया साद अपनी माँ के नाम पर पानी का सदका करो, अल्लाह ताला सदकों में सबसे ज्यादा पानी का सदका अल्लाह ज्यादा कबूल करता है। तो हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने मुनव्वरा में एक कुआं खुदवाया और कुआं खुदवाने के बाद जा करके उन्होंने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा तकब्बल हादल बीरा ले उम्मे सादिन, ऐ अल्लाह इस कुआं को तो साद की माँ के लिए कबूल फरमा ले। और उसके बाद उसका पानी उन्होंने मुफ्त कर दिया, लोग पीते थे और उनकी माँ के लिए बख्शिश का सामान मुहैया हुआ करता था। इसलिए अल्लाह दे तो अपने माँ बाप के नाम पर हम और आप सदका खैरात करते रहें। खुशनसीब है उनकी औलाद जिन्होंने आज अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए यह महफिल सजाई। ऐ लोगों, ये सफ़र का महीना है और इसी महीने में हम सब के इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स भी है। 24-25 सफ़र आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने पूरी जिंदगी दीन की तबलीग में आला हज़रत ने गुजारी है। आज हम लोग मिलाद पढ़ने आते हैं तो नजराना लेते। अब आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी बहुत जिम्मेदार आदमी थे, अल्लाह ने बहुत दिया था। तो मेरठ के एक मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह को हुजूर आला हज़रत के खलीफा थे। तो आला हज़रत ने मदीने की बरेली की बहुत कीमती ज़मीन बेचा और बेचकर मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी को दिया और कहा जाओ अफ्रीका वगैरह में सुन्नियत का काम करो। तो अपनी निजी ज़मीन बेचकर आला हज़रत ने हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में दीन का काम अपने आदमियों से करवाया है। ऐसे मुखलिस का उर्स आ रहा है, हम उसमें ज़रूर शिरकत करें। बरेली में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था धोखा शाह। क्या नाम था उनका? धोखा। एक दफ़ा स्कूल के बच्चे गए, कहा हजरत इम्तिहान होने वाला है, दुआ कर दो हम सब पास हो जाएं। तो उन्होंने कहा जाओ अल्लाह तुम सबको पास कर दे। वो लोग गए, बताया कि हम लोग दुआ करवा के आए अपने साथियों से। तो कुछ और साथी वहाँ गए, कहा हजरत हमारे लिए भी दुआ कर दीजिए हम लोग भी पास हो जाएं। तो हजरत ने फरमाया जाओ अल्लाह तुम सबको फेल कर दे। तो वो सब परेशान हो गए, कहा अरे ऐसी क्या बात है, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा था? हमारे साथी आए उन सब से आपने कहा कि जाओ तुम सब पास हो जाओगे, हम लोग आए तो कहे तो सब फेल हो जाओगे। जब वो सब गमगीन हुए तो वो बुजुर्ग करीब आए, कहा घबराओ नहीं, मेरा नाम है धोखा, मेरा नाम है। उनसे जो मैंने कहा है कि तुम सब पास हो जाओगे तो सब फेल हो जाएंगे, और तुमसे मैंने कहा है तुम लोगों से कि तुम सब फेल हो जाओगे तो तुम सब पास हो जाओगे, मेरा नाम है धोखा। इम्तिहान हुआ, रिजल्ट आउट हुआ, तो जिनको कहा था पास हो जाओगे सब फेल हो गए, जिनको कहा था फेल हो जाओगे सब पास हो गए। वो धोखा शाह बुजुर्ग एक दफा आला हजरत के पास आए और कहा मौलाना अहमद रजा, ये बताओ कि जिस नबी पर हम लोग ईमान लाए हैं उनकी हुकूमत तो आसमानों पे है, मेराज में अल्लाह ने बुलाकर साबित कर दिया कि आसमानों पर उनकी बादशाहत है, लेकिन ज़मीन पर उनकी बादशाहत है कि नहीं है? तो आला हज़रत ने फरमाया मेरे नबी की हुकूमत अल्लाह ने ज़मीन पे भी कायम फरमाई, ज़मीन के भी बादशाह हैं। तो धोखा शाह ने कहा कैसे मालूम किया जाए, हम कैसे मान लें? तो आला हज़रत पठान आदमी जलाल आया, कहा धोखा सुन ले, मेरे नबी ज़मीनों की भी बादशाह हैं। जैसे इतना जलाल में आके कहा वैसे धोखा सा सरपट भगे वहां से, पठानी जलाल देके भाग लिए। जब भागे तो आला हजरत के छोटे लड़के, आला हजरत के एक ही लड़के थे मुफ्ती आदम, बहुत छोटे थे, छत पे खेल रहे थे, धमाक से जमीन पे गिर गए। जब जमीन पे गिरे तो आला हजरत की बीवी नाराज होने लगी, कहा आपका मामला अच्छा नहीं है,
आप तो पठानी जलाल में आ जाते हैं। देखो अभी एक बुजुर्ग आए थे, उनसे तुमने गुस्से में बात किया, अल्लाह नाराज हो गए, मेरे बच्चे को जमीन छत से जमीन पे गिरा दिया। आप तो इसे जलाल दिखाया करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, सुनो, मेरा बच्चा गिरा जरूर है, लेकिन जमीन ने मेरे बच्चे को चोट नहीं पहुंचाई। जब मुफ्ती आदम छोटे थे, उठाया गया तो हजरत मुफ्ती आदम के लबों पे मुस्कुराहट थी, बचपन में कोई चोट नहीं लगी थी। इतने में धोखा सा फिर आ गया। अवाए कहने लगे, मौलाना अहमद रजा, मुझे यकीन हो गया, खुदा की कसम जमीन पर भी उस नबी की हुकूमत है कि अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को छत से गिराया सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कि धोखा तू देख ले, जिस नबी की बात तू करता उस नबी की हुकूमत जमीन पर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने नबी की जिंदगी भर तारीफ किया है और उसी तारीफ का सिला मिला है कि आज एक ज़माना गुजर गया, 100 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत की याद हर जगह हो रही है। इसलिए लोगों, आला हजरत के उर्स में जाओ, उर्सों में शिरकत करो। आज कुछ लोग